बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पोटैटो कटलेट्स की बहुत ही इजी रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से घर में बन जाती है। और आज हम बनाएंगे एगलेस पोटैटो कटलेट्स। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे हम स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको एज अ साइड डिश भी यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए थे, उनको बॉईल करके पील कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे उनको मैश कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मैं इसको मैशर से मैश कर लूँगी। आलूओं को अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें 1.5 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी। मैं हाफ़ टी स्पून इसमें क्रश्ड रेड चिलीज़ ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च के, मतलब कॉर्नफ्लोर के। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने 5-6 लेने के बाद उनको चॉप कर ली थी। और ये है कैबेज। कैबेज को भी मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था। वो कैबेज इसमें जाएगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी रेड कैप्सिकम, ये भी मैंने चॉप कर ली थी। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये कटलेट्स हम बना रहे हैं एग के बगैर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की फरमाइश ये आ रही थी कि एग के बगैर मैं बनाना बताऊं और ये भी बताऊं कि हम उसमें ऐसा क्या करें कि कटलेट्स टूटे भी नहीं और हम अंडा भी इस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि अक्सर घरों में कुछ मेंबर्स को जो है वो एग एलर्जी होती है, एग यूज़ नहीं करते, नहीं खाते। तो ये कटलेट्स उनके लिए बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। इस तरीके से आप बनाएंगे, आपके कटलेट्स कभी भी नहीं टूटेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और पुदीना चॉप करने के बाद। मैंने यहाँ पे हाफ आम गड्डी ले लिया था। आप जितना चाहें क्वांटिटी, हर चीज़ की क्वांटिटी इसमें एडजस्ट की जा सकती है टेस्ट के हिसाब से। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स और मैं पैटी बनाती जाऊँगी और ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग करती जाऊँगी और साइड में कटलेट्स को रखती जाऊँगी। इसमें हमने कॉर्न स्टार्च भी शामिल कर दिया है, ब्रेड क्रम्स भी अच्छी तरीके से लगा दिए हैं, कोट कर दिए हैं। ये कभी नहीं टूटेंगे। बहुत इजीली आप इनको फ्राई कर सकते हैं और बहुत क्रिस्पी इसका क्रस्ट बनता है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से होते हैं। क्योंकि इसमें आप जो वेजिटेबल यूज़ करना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना शामिल हो और इसका बैटर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तो कभी भी आपके पैटी टूटेंगे नहीं। बस अब फ्राइंग पैन में हम तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून ऑयल शामिल करने के बाद पैटी इसमें शामिल कर देंगे। जितने भी कटलेट्स इसमें आ सकते हैं 4 इजीली आ जाएंगे। ज़्यादा हमें ओवर क्राउडेड नहीं करना है इसे, बस 4 हम इजीली इसको टर्न अप कर सकते हैं। बस इसकी एक साइड जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको टर्न अप कर देंगे और फिर ये दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे। और अच्छी तरीके से जब इसका गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर इनका आया है और ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में। ये देखिए वीवर्स, तमाम कटलेट्स फ्राई करने के बाद मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार से ये कटलेट्स बन के तैयार हुए हैं। इनको मैंने दही के रायते के साथ और खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत यमी और बहुत ही लजीज बनते हैं, बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो एज़ यूजुअल मेरा मैसेज लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और अगर चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप घूमते घामते पहली मर्तबा मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो अब इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।